अरे तेरी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती तुझे? अरे मम्मी क्या ही बताऊं, अब सारा दिन तो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब कल की बात ले लो। अब मैंने ना सारा काम कर लिया था, सारा खाना बना लिया, गैस वैस सब साफ कर दी थी। फिर एकदम बोली मेरे लिए तो खिचड़ी बना दे। अब बताओ मम्मी ये क्या बात हुई है? अब आप ये बताओ मम्मी, मैं क्या दो दो चीजें बनाऊंगी? अरे तो तू अपनी सास से बोल देती, क्या जरूरत थी? कह देती है कि क्या नाम है, मेरे से नहीं बनती दो दो चीज। साफ मना कर देती तू। तूने बनाई क्यों? हाँ, ऐसे बोलने पे लड़ाई हो गई तो? अरे तो लड़ाई होगी तो क्या हो गया? एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार फिर उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इस बात से ना इसे बुरा लगता है। फिर आगे से कहेगी ना तुझे। ठीक है मम्मी, अब तो मुझे भी लग रहा है मुझे ना ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा छोड़, तू ये बता, तू इस महीने कह रही थी कि दामाद जी के साथ जाएगी घूमने, क्या रहा उसकी? हाँ, जाएंगे मम्मी घूमने भी। 5 दिन बाद देखेंगे, अब जाए। अरे तो ले, इतनी अच्छी बात है, तू ऐसे उदास होकर बता रही है। क्या खुशी की बात है? अब मैंने कही थी उनसे कि मम्मी मैं हम घूमने जा रहे हैं, तो मेरा मन है कि मैं ना जींस टॉप पहन के जाऊंगी। सास ने ना साफ मना कर दिया। तो तेरी सास ने दिलाया नहीं फिर तुझे कुछ घूमने जाने के लिए? दिलवाया था ना, 5 सूट लाके पकड़ा दिए मुझे। अब ये बताओ, मैं बाहर जाऊंगी घूमने, अब सूट पहन के जाऊंगी? अब बताओ मम्मी, मेरा जींस टॉप पहनने का मन है और साफ मना कर रही है कि तू जींस टॉप नहीं पहनेगी। अब ये बताओ, मेरी कोई इच्छा नहीं है क्या? हाँ और क्या, ले आजकल की तो सारी लड़कियां ऐसे जींस टॉप पहनती हैं। तू ऐसा कर, तू दामाद जी से कह दे। हाँ, दामाद जी से कहूंगी आपके, वो सुनते हैं, वो अपनी माँ के सुनते हैं। तो तू कह दे अपनी सास से, मैं जाऊंगी तो जींस पहन के जाऊंगी। अरे थोड़ा बहुत तो तुझे बोलना पड़ेगा पूनम अब। अरे जैसे और कपड़े होते हैं ऐसी जींस होती है, भला उनमें बुराई क्या है पहनने में? मैं भी सोच रही हूँ, अब तो बोल ही दूं उनको। अच्छा मम्मी, बाद में बात करती हूँ, मेरी सास आ रही है। ठीक है? चल ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ माँ? पूनम ज्यादा परेशान है क्या? अरे बस बेटा, क्या ही बताऊं, उसकी सास ने ना उसे बहुत ही परेशान कर रखा है। अब मैंने तो कह दिया, देख तुझे बोलना पड़ेगा और तू बोला कर अब सामने से, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। सुनो, हम घूमने जा रहे हैं तो तुम फटाफट जीन्स पहन लो। जीन्स? जीन्स पहनो? आपने मम्मी जी से पूछ लिया? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा जीन्स पहनना। अरे नहीं कहेंगे कुछ, मुझे उन्हें एहसास दिलाना है कि जो वो कर रही है ना, वो बहुत गलत कर रही है। और तुम फटाफट जीन्स पहनो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहनती हूँ। मम्मी जी, हम ना घूमने जा रहे हैं। अरे बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? अरे शर्म लिहाज है या बेच खाई तूने? मतलब बिल्कुल ही नाक कटवाने पे तुली है तू। ये ये किससे पूछ के पहने तूने ये कपड़े? तुझे पता है ना हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मम्मी जी वो यही लेके आए थे मेरे लिए। साहिल तेरा दिमाग तो ठीक है, अरे कुछ तो दिमाग लगा लिया कर। ये क्या लेके आया है तू? तुझे पता है ना मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खासकर घर की बहू के। अरे मम्मी क्या खराबी है जीन्स में? आजकल तो सारी लड़कियां जीन्स ही पहनती है घूमने जाने के लिए। हाँ पहनती हैं लड़कियां जीन्स, पर है ना ये हमारे घर की बहू नहीं पहनेगी। इस बहू को हमारे घर के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, समझ गया? क्यों मम्मी, अभी तो आप पूनम को कह रही थी कि जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, सारी लड़कियां पहनती है, तो अब खुशी को क्यों मना कर रही हो? आप बहू और बेटी में फर्क क्यों कर रही हो? जब आप खुशी को कह रही हो कि हमारे घर के हिसाब से चलेगी, तो आप ये बात पूनम को भी तो कह सकती थी। मम्मी पूनम को गलत शिक्षा मत दो, उससे उसका घर कभी नहीं बस पाएगा। पूनम को उसके ससुराल वालों के हिसाब से ही चलने दो, और उसके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। सही कह रहा है बेटा तू। मैं आगे से कभी भी अगर पूनम को ऐसी गलत शिक्षा नहीं दूंगी जिससे उसका घर टूटे। अरे सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। तूने बिल्कुल सही कहा कि शादी के बाद एक लड़की को ससुराल के हिसाब से ही चलना चाहिए।